नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय औद्योगिकरण के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसी के तहत 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें 3500 निवेशकों के सम्मिलित होने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें विदेश से भी उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर में निवेश आने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। जबलपुर में डिफेंस सेक्टर की 5 बड़ी फैक्ट्री है, इसलिए इस क्षेत्र में डिफेंस हब तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में 70 परियोजनाओं के वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास भी होंगे। नए उद्योगों के आने से प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे। पूरे दिन चलने वाले इस कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। 418 लोग वो हैं जो कि 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट की जिन्होंने मंशा जाहिर की है। 10 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं। लोकार्पण भूमि पूजन के 100 लोग हैं जो कि जिनके कार्यक्रम, जिनकी फैक्ट्री चालू होना है या उस तरह का होना है। 50 हमारे स्पीकर्स हैं जो कि अलग सेक्टोरियल सेशन में या 1-to-1 सेशन में बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अरविंद दुबे से जुड़ गए हैं। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, 4000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है मोहन यादव सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर पर इनका सबसे ज्यादा जोर है, क्योंकि महाकौशल में सबसे ज्यादा यदि संभावनाएं हैं निवेश की, व्यापार की और उद्योग की, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा तादाद में होती है। यहाँ का जो मटर है, सोयाबीन है, वो न केवल मुंबई तक जाता है बल्कि विदेशों में इसकी अच्छी डिमांड है और काफी अच्छी पैदावार है और किसान काफी अच्छा व्यापार मुनाफा भी कर रहे हैं। और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो 5 ऐसी डिफेंस फैक्ट्रीज है जबलपुर में जो कि न केवल भारतीय यानी कि इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाती हैं, बल्कि विदेशों में उनकी बनाई हुई तोपें और उनके जो वेपन्स है वो भी डिफेंस मार्केट में काफी लोकप्रिय है और कई देशों में सप्लाई भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर डिफेंस एंसिलरीज के लिए यानी कि जो सहायक इकाइयां होती हैं फैक्ट्री के साथ, उनकी बहुत जरूरत है। तो इनको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अपना रोड मैप तैयार किया है कि यहाँ पर डिफेंस एंसिलरीज स्थापित की जाए और इसके लिए उद्योगपति यहाँ पर आए और वो एंसिलरी स्थापित करें। उद्योगपतियों ने बड़े अच्छे संकेत दिए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह की एंसिलरी स्थापित करने के लिए यहाँ पर कल बहुत अच्छा एक एमओयू साइन होगा, बड़े लेवल पर होगा और एक बड़ा उद्योग यहाँ पर आएगा। लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, जो भी निवेशक आ रहे हैं और जो उद्योग यहाँ पर लगाएंगे। तो जाकर ये कहा जा सकता है कि इस एरिया के लिए जो महाकौशल का एरिया है, जो अछूता था उद्योग व्यापार की दृष्टि से, उसके उद्योग को ऊपर उठाने के लिए मोहन यादव सरकार का बहुत बेहतरीन कदम है। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, बस कल का इंतजार है। बिल्कुल अरविंद, 3500 से ज्यादा जो निवेशक है वो शामिल होंगे। देखिए, 35 जो है वो कंफर्मेशन आई है। एक्चुअली 100 निवेशकों ने अपनी सहमति दी हुई है और उनमें से उम्मीद ये की जा रही है कि मैक्सिमम वो जबलपुर आएंगे और या फिर नहीं आ पाएंगे तो वर्चुअली वो फिर मुख्यमंत्री के साथ तुरंत वर्चुअली एमओयू साइन करेंगे। उन्हें चूंकि जमीन सैंक्शन यहाँ पर लगभग अंतिम चरण पर है, जैसे यदि वो का सैंक्शन हो जाता है तो तुरंत वो भूमि पूजन भी वर्चुअली यहीं से भूमि पूजन भी तुरंत किया जाएगा। तो इस तरह का ये जो आयोजन है ये ऐसा है कि बहुत फ्रूटफुल है और बहुत ठोस काम हो रहा है। ये सिर्फ जैसा कि मोहन यादव जी ने पिछले इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आए और बातचीत हुई और चले गए, उसका निवेशक नहीं आएंगे। हम उनके साथ प्रॉपरली एमओयू साइन कर रहे हैं, भूमि पूजन भी करा रहे हैं और उद्योग स्थापित करने के लिए काम भी शुरू कराएंगे। तो इस तरह का जो ठोस कदम है वो यहाँ पर उठाया जाएगा। सुबह 9 बजे कॉन्क्लेव शुरू होगा, 5:30 बजे ये समाप्त होगा। 5:30 बजे मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि अभी तक उन्होंने कितने निवेशकों के साथ बातचीत की है, कितने निवेशक तैयार हैं और कितने उन्होंने भूमि पूजन अभी तक किए हैं। तो कल का पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहेगा। यहाँ पर लगभग 3500 से ज्यादा उद्योगपति और उनके नुमाइंदे इस बिल्डिंग के अंदर होंगे, जो यहाँ पे जो कन्वोकेशन सेंटर है वहां पर, और इसके साथ ही लगभग 1500 से अलग एक डेलीगेशन और है जो कि स्टार्टअप वाला है, जो लोग नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, युवा हैं,
उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है कल की कॉन्क्लेव में। इस तरह देखा जाए तो बहुत एक अच्छा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उद्योगपतियों की तरफ से। मोहन यादव सरकार के लिए बहुत अच्छा कदम है। महाकौशल के पूरे क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन मिलेंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है कल की कॉन्क्लेव के बाद। बिल्कुल। इन्वेस्टर जो विदेश से भी इन्वेस्टर आ रहे हैं अरविंद, चाहे हम यूके की बात करें, ताइवान की बात करें, मलेशिया की बात करें, जो माइनिंग और एग्रो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद ताइवान से है। ताइवान से सेमीकंडक्टर्स के लिए बातचीत चल रही है। उन्हें सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित करना है। अभी उन्होंने कर्नाटका में संभावना है, जो पोटेंशियल है वो देखा था और वहां से बातचीत करके वो एमपी में आए हैं। एमपी में कल जबलपुर आ रहे हैं वो, और कल यहाँ पर वो देखेंगे कि सेमीकंडक्टर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिमांड उसी चीज की है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो वो बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चल सकता। घड़ी से लेकर प्लेन तक जो है वो सेमीकंडक्टर के दम पर ही चलते हैं। तो उन्हें स्थापित करने के लिए उन्हें जगह चाहिए है, मैन पावर चाहिए है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में काफी इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी है। तो ताइवान के साथ बहुत बड़ा एमओयू साइन होने वाला है इसी बात को लेकर। एक ही उम्मीद है, कोस्टा रिका ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वो वहां पर जो वनों से संबंधित उद्योग होते हैं उनमें उनका काफी नाम है उस देश का। और हमारे यहाँ चूंकि मध्य प्रदेश में और खासतौर पर यदि जबलपुर के आसपास का रीजन देखें तो यहाँ पे जंगल काफी है, लकड़ियों से संबंधित कामकाज बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जो उद्योग स्थापित करने के लिए कोस्टा रिका का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आ रहा है और उनसे बातचीत होगी, एमओयू उनसे भी साइन होगा और उन्हें भी यहाँ की तमाम वो जो परिस्थितियां जो उन्हें चाहिए हैं वो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पूरी उम्मीद है कि उनके साथ भी एमओयू साइन होगा। इस तरह से कई बड़े देश हैं जिनके प्रतिनिधि मंडल कल यहाँ पर आ रहे हैं और एमओयू साइन करके उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर अपने प्रयास करेंगे। बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।